हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एक हमारा एडवोकेट एक्ट के अंदर एक टॉपिक है। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम समझते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है। Advocacy is a noble profession, and as an advocate is the most accountable and privileged person of the society, and his act are role model. जो एडवोकेसी है, जो एडवोकेट है, वो जो काम करता है उसको एडवोकेसी है। इज अ नोबल प्रोफेशन। ये ऐसा वैसा प्रोफेशन है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, बहुत रिस्पेक्टेड है। एंड ये एक बहुत प्रिविलेज पर्सन होता है सोसाइटी का। एंड ये एक रोल मॉडल होता है हमारी सोसाइटी के लिए। एंड which are necessary to be regulated. Chapter 5 of the Advocate Act 1961 deals with the conduct of advocate. Chapter 5 of the Advocate Act deal करता है professional misconduct से. It describes the person relating to the punishment for profession and other misconduct. Misconduct has not been defined in the Advocate Act. Misconduct की proper definition Advocate Act में नहीं दी गई है कि समझ सके कि मिसकंडक्ट को लीगल लैंग्वेज में कहाँ डिफाइन किया होगा या क्या डिफाइन किया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट का केस था सबसे पहला, जिसमें मिसकंडक्ट की डेफिनेशन मतलब मिसकंडक्ट के बारे में बात की गई थी कि मिसकंडक्ट किस किस एरिया में या किस किस पैरामीटर्स में डील करता है। जो केस था उसका नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह। आप ये देख सकते हैं, मैंने पहला केस इसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 2188। सुप्रीम कोर्ट का केस था 1992 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द वर्ड मिसकंडक्ट थ्रू नॉट कैपेबल ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन, इट्स रिफ्लेक्शन रिसीव इट्स connotation from the context and its effects on the discipline and the nature of the duty. मिसकंडक्ट एक वर्ड ऐसा है जिसको तुम एक प्रॉपर डेफिनेशन में डील नहीं कर सकते, या उसको तुम पैरामीटर या किसी बाउंड्रीज में नहीं ला सकते। इसका बहुत वाइड मीनिंग है और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा कंटेक्स्ट क्या कहना चाहता है, हम क्या करना चाहते हैं, उस कंटेक्स्ट को डील करता है। एंड नेचर ऑफ द ड्यूटी, जो ड्यूटी है, जो एडवोकेट कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके बिहेवियर को, उसके डिसिप्लिन को अफेक्ट करता है मिसकंडक्ट। एंड इसके बाद हमारे सेकंड केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंभू राम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द राइटिंग अ लेटर टू हिज क्लाइंट टू सेंड मनी टू ब्राइब द जज इज अ सीरियस मिसकंडक्ट। इट आल्सो हेल्ड दैट द लीगल प्रोफेशन इज नॉट अ ट्रेड और बिजनेस। इस हमारे केस में कहा गया था कि इसमें जो हमारा पर्सन था, उसने क्लाइंट ने जज को ब्राइब करने की कोशिश करी है। इट इज अ मिसकंडक्ट। इसे मिसकंडक्ट कहा गया है। ये हमारे जज और उनके प्रोफेशन के साथ बहुत गलत चीज करेंगे। ब्राइब इज इलीगल, एज वी ऑल नो, ब्राइब देना लीगल नहीं है। तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी कि उसने ब्राइब देने की कोशिश करी थी, तो मिसकंडक्ट में आता है। एक और केस बताना चाहूंगा, नोराटल माल चौरसिया वर्सेस MR मुरली 2004 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लोर्ड द एम्पलीट्यूड एंड एक्सटेंडेड द वर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट। इसमें मिसकंडक्ट को सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट से डील किया गया था। That he was not acting in his capacity as an advocate, his behavior was unfit of an advocate, and the bar council was justified in proceeding with a disciplinary proceeding against him. जो एडवोकेट का, जिस बेसिकली जो एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया था, वो अनफिट था अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, और एडवोकेट के बिहेवियर के हिसाब से वो अच्छा नहीं था, तो वो मिसकंडक्ट में लिया गया था। उसके बाद हम आते हैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MV ढोल धाभोलकर। एज वी ऑल नो, इनके नाम बहुत अटपटे होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है थोड़ा। दिस केस was proven that in this case that the scope of the misconduct is not received by the technical interpretation of rules of conduct, that there is no scope of misconduct is not restricted by technical misinterpretation of the rules of conduct. इसके बाद हम आते हैं contempt of court as misconduct। इसमें केस था BM वर्मा वर्सेस उत्तराखंड रेगुलेटरी कमीशन। इट वाज गिवन द वाइड पावर अवेलेबल विद इन द कोर्ट एक्सरसाइजिंग कंटेम्प्ट jurisdiction.
इसके बाद हम आते हैं बिहेवियर एज मिसकंडक्ट इन विनय चंद्रा मिश्रा इन द केस अ सीनियर एडवोकेट इज ऑन बीइंग आस्क्ड a question in the court is stated to show that the judge and the said that no question could have been put on him. इसमें एडवोकेट से बात कर रहे थे जज ने, तो जज को बोल दिया था एडवोकेट ने कि that no question could have been asked on him, उस पे कोई क्वेश्चंस नहीं डाले जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे. द पनिशमेंट वाज गिवन, उसके अंडर हमें उसको पनिशमेंट दी गई थी कि इम्प्रिजनमेंट दिया गया था उसको 6 हफ्तों का एंड उसको सस्पेंड कर दिया गया था उसकी प्रैक्टिस से 3 साल के लिए. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब कितना गंदा होता है एडवोकेट के लिए मिसकंडक्ट करना. सो यू शुड बी वेरी, इफ यू आर गोइंग टू बी अ लॉयर, सो यू शुड बी सो केयरफुल. The strike as misconduct. In this case, S.J. Chaudhary versus State. इसमें क्या था? Failure to attend trial after attempting the brief. इसमें ये होता है कि the High Court directed that a criminal trial go go and from day to day. Before the court, it was urged that the advocate was not willing to attend day to day as a trial was likely to be promulgated. It was held that a lawyer would be committing breach of professional duties if he failed to attend. एक क्रिमिनल केस में उस जो होता है उसको डेली की डेली अपनी वो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अपनी उन्हें अटेंड करना होता है. बट उसमें कहा था कि एडवोकेट नहीं अटेंड कर पाएगा, तो उसमें एज अ ब्रीच ऑफ मिसकंडक्ट में लिया गया था कि स्ट्राइक एज अ मिसकंडक्ट, कि वो अगर अपना केस नहीं कर पा रहा या अटेंड नहीं कर पा रहा, सो ही इज पनिशेबल अंडर मिसकंडक्ट. एक केस है हरीश चंद्र सिंह वर्सेस H.S.N. त्रिपति. इसमें मिस गाइडिंग जूनियर एडवोकेट, द मेन मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लाइबल उठाया था एडवोकेट को फॉर मिस गाइडिंग हिज जूनियर एडवोकेट. इन द अनदर केस प्रहलाद सरम गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, it was said that the retention of money deposited with advocate for the degree holder even after execution proceeding. हमारा नेक्स्ट केस था हिकमत अली खान वर्सेस ईश्वर प्रसाद आर्या असॉल्टिंग अपोनेंट विद नाइफ इन कोर्ट रूम. उसमें जो असॉल्ट किया गया था ओपोनेंट को नाइफ से इन द कोर्ट रूम के एथिक्स को हटाया गया था. इसके बाद हम आते हैं डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी. ये होता है मींस handing over brief to another advocate, and such transfer is considered as unprofessional, but if it does so with the consent of his client, it is not improper. अगर advocate and such transfer is considered unprofessional, but if it does with the consent of client, अगर client की consent से होता है तो ये improper नहीं है, अगर वो खुद करता है advocate तो वो improper होता है. In this case, we see Rangadurai versus D. Gopalan, AIR 1976 Supreme Court 281. The Supreme Court held that a lawyer entrusted with a brief must follow the norms of professional ethics and must protect the interest of the client. कि जो लॉयर है उसको अपना फॉलो करना होगा अपने प्रोफेशन एथिक्स को उसको फॉलो करना होगा एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, एंड अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करना होगा. इट्स वेरी कंपल्सरी एंड इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट कि वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. वी आर गोइंग इन द कोर्ट, वी एज एन एडवोकेट वी आर गोइंग इन द कोर्ट ओनली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट. If we are not doing something in the favor of the client, then what should we do in the court? So we have to protect the interest of the client and we should protect our client from anything. And the second one is professional negligence, कि अपने profession को लेके negligence नहीं चलेगी as an advocate. An advocate is expected to exercise reasonable skill and prudence and should not be negligent. In order to constitute misconduct, the negligence must be complied with suppression of truth and deliberately means interpretation of fact. मतलब नेग्लिजेंस इसमें नहीं आता कि सप्रेशन ऑफ ट्रुथ, अगर तुम ट्रुथ को छुपाते हो, सप्रेस करते हो, निकलने नहीं देते, तुम कोर्ट के साथ मिसकंडक्ट कर रहे हो, तो वो उसके अंदर आता है डेलिब्रेटली मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट. तुम डेलिब्रेटली मतलब तुम जानबूझ के फैक्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो. इन दिस केस मोहम्मद इस्माइल
वर्सेस बालाराथन एन जी बालाराथन, ये हमारा फर्स्ट केस है। इसमें एआईएन 1965 मोहम्मद इस्माइल वर्सेस बालाराथन। It was held that if amount to misconduct, if an advocate neglects to furnish requisite documents or immaterial paper despite of repeated adjournments. In the another case, N.G. Dastana versus Shrikant S. Shivde, the Supreme Court held that the seeking repeated adjournment for postponing examination of witness present in the court amount to misconduct and an advocate must be punished. Now we move to the third one, that is misappropriation. That means when an advocate collects money from his client from court purpose and misuses it, is called as misappropriation, which amount to professional misconduct. As if we collect the money from the client for the purpose of कोर्ट एंड वी मिस यूज इट, कि एक क्लाइंट से हमने को एडवोकेट ने पैसे ले लिए फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट और एनी पेपर वर्क, बट उसको यूज कर रहा है वो पैसे को फॉर द अदर पर्पस टू मिस यूज इट, दैट इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन एंड विच अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। And in this case, L.C. Goyal versus Suresh Joshi, the advocate misappropriated the money received as court fees. He was held guilty of professional ethics. इस कोर्ट में इस केस लॉ में यही कहा गया है कि जो एडवोकेट ने ये मिस एप्रोप्रिएटली कोर्ट फीस ली है अपने क्लाइंट से, वो यूज नहीं की अपने कोर्ट फीस जो लिया एज अ क्लाइंट से कोर्ट के पर्पस के लिए, एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नाउ वी विल मूव टू fourth one, that is contempt of court and improper behavior before magistrate. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर, आपको इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ मैजिस्ट्रेट से समझ आ रहा होगा कि मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट दैट इज द जज के साथ एडवोकेट का मिसबिहेव करना लाइबल होता है, एंड एडवोकेट मस्ट रिस्पेक्ट द कोर्ट एंड मेंटेन द डिग्निटी। एडवोकेट की ड्यूटी है कोर्ट की रिस्पेक्ट करना। एज कोर्ट सब कुछ है, कोर्ट हमारे देश को सब कुछ को हमारे को रूल्स रेगुलेशन सब कुछ देता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाता है, तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए कोर्ट का एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, हमें डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए कोर्ट की। मेकिंग ऑफ फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर अमाउंट टू ग्रोस मिसकंडक्ट। ये नहीं आप जजेस पे या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर्स पे आप एलिगेशन लगा सकें कि नहीं ऐसे है एंड विच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट। ये मिसकंडक्ट में आता है एलिगेशंस पुट करना किसी भी जुडिशियल ऑफिसर पे। Okay, now fifth one is furnishing false information. Furnishing false information amount to professional misconduct. आप जैसे फर्निशिंग मिस फॉल्स इंफॉर्मेशन से समझ रहे होंगे कि किसी भी गलत बात को फर्निश करके प्रेजेंट करना, एंड ऑल दिस इज आल्सो अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज वी हैव under a professional duty as an advocate, so we should respect that. In this case, Emperor versus KCBA pleader, AIR 1935 Calcutta 547. In this case, the certain tons of ghee was seized by municipal authorities on being adulterated and kept under the custody of a Marwari. The advocate falsely told that the Marwari that the subdivision officers had ordered that tents to be handed over the owner. The advocate was held guilty of misconduct. उसमें एक टेंस ऑफ घी के थे जो म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा सील कर दिए गए थे क्योंकि वो अडल्ट्रेटेड थे और वो कस्टडी में आ गए थे, पुलिस ने कस्टडी में कर दिए म्युनिसिपल अथॉरिटी ने। तो एडवोकेट ने फॉल्सली बोला, मतलब झूठ बोला, दैट द मारवाड़ी दैट द सब डिवीजन ऑफिसर हैड ऑर्डर दैट टेंस, कि सब ऑफिसर ने वो ऑर्डर किए थे टेंस। द एडवोकेट वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ कंडक्ट। तुम बचने के लिए फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा सकते बिकॉज द अथॉरिटी यू आर टॉकिंग दे आर ऑलरेडी इन पावर,
as they are in power, as they know the rules and regulation, as they cannot do these cheap things, so you cannot put false allegations on them. ऐसे उसने क्या बोला कि हाँ उसने सब डिवीजन ऑफिसर ने ऑर्डर किए थे वो टिन घी के, बट नो, दे आर द मिसकंडक्ट ऑफ योर ड्यूटी, दिस इज द मिसकंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, कि झूठ नहीं बोल सकते तुम फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट कर सकते कोर्ट के आगे, और तुम बचने के लिए झूठ नहीं बोल सकते, किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि नहीं भाई ऐसे। द एडवोकेट वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, इस केस के अंदर एडवोकेट को गिल्टी लिया गया। नाउ वी कम टू अपीयरिंग फॉर साइड। An advocate is under a duty to do his best to protect the interest of his गिविंग इम्प्रॉपर एडवाइस। एडवोकेट एक नोबल प्रोफेशन है, वो अपने क्लाइंट को इम्प्रॉपर एडवाइस नहीं दे सकता, वो अपना बेनिफिट नहीं उठा सकता। एन एडवोकेट मस्ट गिव एन प्रॉपर एडवाइस दे सकता है। इफ ही इज अनेबल टू टेक अप द ब्रीफ, ही शुड एडवाइज क्लाइंट टू कंसल्ट अनदर काउंसिल, बट शुड नॉट गिव अनदर इम्प्रॉपर एडवाइस। इम्प्रॉपर एडवाइस नहीं देनी चाहिए। को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like the video, please subscribe